बड़े शेर शिकार की ज्यादातर जिम्मेदारी शेरनियों पर डाल देते हैं, लेकिन वो अक्सर सिर्फ बछड़ों का शिकार करती हैं। छोटे शिकार की वजह से आपस में झगड़े होते हैं, लेकिन बड़े शेर बड़ी भैंसों पर हमला कर सकते हैं। बड़े शेर कभी कभार अपनी चैन की जिंदगी छोड़कर सबसे बड़े भैंसों को मारने की कोशिश करते हैं। रात में ऐसे ही एक भैंसे से इनकी लड़ाई हुई थी। लोरकोलुप का चेहरा सूजा हुआ है और इसकी नाक से खून बह रहा है। बड़े भैंसे आसपास हैं। उन्हें मालूम है कि शेर भी यहां है, लेकिन वो यहां से नहीं जा रहे। इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये शेरों से तेज नहीं भाग सकते। 1 मीटर ऊंची घास में ये भैंसा किसी तरह खड़ा हो गया। अब ये और नहीं चल सकता। अब आर पार की लड़ाई होने वाली है। इसने बेमन से शेरों को भगाने की कोशिश की और फिर सीधा हमला शुरू हो गया। ये उम्रदार भैंसा 800 किलोग्राम से ज्यादा का हो सकता है, जिसे गिराना और पदान जैसे ताकतवर शेर के भी बस के बाहर है। 200 किलो का ये शेर इस भैंसे को नहीं पटक सकता। लोरकोलुप और ओलुबोर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह ओलियोमिना कहीं नजर नहीं आ रहा। एक और भैंसे ने दखल देने की आखिरी कोशिश की। इसका कोई फायदा नहीं। थकान से बेहाल ये उम्रदार भैंसा घास में गिर पड़ा। अब ये कभी नहीं उठ पाएगा। आखिरकार ओलियोमिना भी अपने भाइयों के पास आ गया। अचानक कुछ अनचाहे मेहमान पहुंच गए। शेरों के नौजवान भाई आ गए हैं। ये दूर से देख रहे थे और इन्हें इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं थी। अब भी ये सीधे शिकार के पास नहीं जाएंगे। इसकी बजाय ये खुद को उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे भैंसों को अपने मरे हुए साथी के पास जाने से रोक रहे हैं। ये भैंसों के गुस्से को दूसरी तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि शिकारी अपने शिकार को चैन से खा सके। लेकिन शिकार में मदद नहीं करने की वजह से ओलियोमिना को झिड़क दिया गया। नौजवान हेल्पर्स ने मदद करने की कोशिश की है, इसलिए इन्हें कुछ छोटे मोटे हिस्से मिल सकते हैं। ये कोई बड़ा इनाम नहीं है, लेकिन झुंड के मालिकों के साथ संपर्क का मतलब है कि इस इलाके में इनकी मौजूदगी को बेहतर ढंग से बर्दाश्त किया जाएगा। इस बीच इनकी बहनें रोंगाई इलाके के झुंड से जा चुकी हैं। वो अब प्रजनन की उम्र तक पहुंच चुकी हैं और उन्हें पार्टनर्स की तलाश है। इनके लिए किसी इलाके पर कब्जा कर पाना तो लगभग नामुमकिन है। अपनी मादा रिश्तेदारों की मदद के बिना अक्सर ऐसी नौजवान शेरनियां बिना इलाके के इधर उधर भटकती रहती हैं। फिलहाल इन्हें बछड़ों के शिकार से ही काम चलाना होगा। ये बीच बीच में बड़ी भैंस के शिकार की कोशिश करती रहेंगी, लेकिन ये वाकई मुश्किल है। इनका भविष्य अनिश्चित है।